तुम्हें एक बात पता नहीं, पता है कि नहीं मैं नहीं जानता, पर मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं, और ऐसे वो सभी लोग जानते हैं क्या, जब आप बड़ी गंभीरता से किसी स्क्रिप्ट की एक्टिंग करते हो ना, अर्थात रंगमंच पर जब आप अपनी परफॉर्मेंस देते हो, मैं शब्दों को और सरल कर रहा हूं, तो क्या होता है, आप उस पात्र में, उस कैरेक्टर में इतना डूब जाते हो। वो होता तो सब केवल एक एक्ट है, एक्ट माने कर्म। कहने को एक्ट का तात्पर्य है कि कहने को तो वो मिथ्या है, रंगमंच पर मनोरंजन की दृष्टि, प्रेरणा की दृष्टि से रचा गया है। इट्स जस्ट बिन क्रिएटेड। उसके हम यही कहते हैं, नहीं ये सत्य नहीं है, ये तो कहानी का मंचन है, एनैक्टमेंट ऑफ अ स्टोरी। ना 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 ना, सच नहीं है ये, ऐसा हुआ थोड़ी ना, ऐसा हो थोड़ी रहा है, इट्स जस्ट एक्टिंग, किडिंग किडिंग। जो लोग बहुत से ब्लॉग बनाते हैं और बहुत सी मस्खरियां करते हैं दूसरों के साथ वीडियो में, तो जिसके साथ मस्खरी करते हैं अगर वो बहुत क्रोध में आ जाए छेड़ने पर, तो फिर उसको इकट्ठे होकर समझाते हैं, ना 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 ना, ये तो हम लोग केवल हंसाने के लिए ब्लॉग बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, वो देखो कैमरा उधर लगा, वो उधर लगा, उधर लगा। उसको शांत करते हैं केवल ये बताने के लिए कि सत्य नहीं था, ये तो एक केवल मंचन था, मेयर एनैक्टमेंट, सच में नहीं हो रहा है, ये सच में नहीं हो रहा। तो बहुत से लोग फिर सुनते हैं और फिर हंसने लगते हैं, अच्छा अरे यार तुम भी ना, कैसे मजाक करते हो तुम लोग, हम तो सीरियस हो गए थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं वीडियोस के बहुत से हंसाने वाले ब्लॉग बनते हैं ना, बनते हैं। कलाकारों के साथ भी होता है, मंच पर जाते हैं, कहानी में इतने डूब जाते हैं, इतने डूब जाते हैं कि जब वो पर्दा नीचे भी आ जाता है, सीन समाप्त भी हो जाता है, शूटिंग पूरी हो जाती है, तब भी वो उसी भाव में बने रहते हैं। मैंने तो ऐसे ऐसे कलाकारों को भी सुना है कि जिनको एक फिल्म में नहीं, कोई ऐतिहासिक पात्र करने के लिए ने कहा गया, सम हिस्टोरिकल कैरेक्टर, और वो उसमें इतना ढल गए कि बाकी का सारा शेष जीवन वो उसी पात्र में ही जीते रहे, उससे बाहर आने का उनका मन ही नहीं हुआ। उसी वेशभूषा में, उसी प्रकार के उद्बोधन, संबोधन, भाव अभिव्यक्ति, एवरीथिंग द सेम। They could not come out. They could not extricate themselves. बाहर नहीं निकाल पाए अपने आप को, इतना डूब गए उस पात्र में। और कहते हैं ना, स्विच ऑफ करने में समय लग जाता है। कलाकारों को अपने मंचन में पूरा होने पर स्विच ऑफ करना, भाई जिस पात्र में से अब आप बाहर आ जाओ, अब एक्टिंग खत्म, अब रियल लाइफ शुरू, उसमें समय लगता है। थोड़ी देर कई रोते हैं, बहुत से हंसते रहते हैं, बहुत से गंभीर हो जाते हैं, बहुत से इगोइस्ट हो जाते हैं, अलग अलग भाव, जैसा उनका पात्र था वैसे वो हो जाते हैं। और ये सब हमने बहुत देखा है, अनुभव किया है, सुनते भी आए हैं। यही सब कुछ जीवन में नहीं होता। पूरा दिन एक रंगमंच खुलता है, पर्दा खुलता है। कब खुलता है? जब आंखें खुलती हैं। बहुत से लोग अपने हाथ दे के प्रार्थना करते हैं, बहुत से बस लपक करके नींद में ही वॉशरूम चले जाते हैं। बहुत सौ को लोग कहते हैं गुड मॉर्निंग, जाग गए, बाहर आओ मोहन प्यारे। तो क्या होता, उनका पर्दा जीवन का उठता है। तो नाउ व्हाट इज इट, अब आप रंगमंच पर आ गए, नाउ द प्ले स्टार्ट्स। दिन का आज मंच खुल गया तुम्हारे सामने, फिर अलग अलग पात्र तुम्हारे सामने आते हैं। पर ये ज़रूर है कि सारी स्क्रिप्ट जीवन के रंगमंच पर लिखी भी नहीं होती। इसमें डायरेक्टर भी तुम हो, एक्टर भी तुम हो, स्पीच मॉड्यूलेटर भी तुम्हारे अंदर से होना है, मॉड्यूलेशन भी होना है, समय समय पर परिवर्तन भी तुम्हारे भीतर होने, सब कुछ तुम्हारे भीतर होना है। ये जितनी भी टर है ना, एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, कोरियोग्राफर, ये र सब तुम हो।
और पूरा दिन तुम्हें रंगमंच पे जाना है। विलियन भी तुम्हारे लिए सामने आएंगे। कौन से विलियन? जिन्हें तुम विलियन समझते हो, वो हैं कि नहीं? विलियन कहें, विलेन कहें, उच्चारण तुम्हारे ऊपर। बहुत से हास्य कलाकार भी आते हैं, बहुत से तनाव देने वाले भी बहुत आते हैं, बहुत से खिन्न करने वाले आते हैं, तोड़ देते हैं। 2 मिनट बात करो, सारे दिन की ऊर्जा ले जाते हैं। तो नाना प्रकार के कलाकार आते हैं, नाना प्रकार की स्थितियां आती हैं। जितनी देर तक तुम जागते रहते हो, उतनी देर तक वो सारे अलग अलग पात्र तुम्हारे सामने आते हैं और अलग अलग स्थितियां लेके आते हैं, अलग अलग विषय लेके आते हैं। रंगमंच पर ये तो नहीं पता लगता कि पात्र अपने में क्या सोच रहा है। कई बार बैकग्राउंड आवाज़ से दिखाते हैं कि वो क्या सोच रहा है, पर तुम्हारे साथ तो बड़ी विडंबना है। तुम्हें बाहर का मंच भी संभालना है, अपनी खोपड़ी का अंदर मंच भी संभालना है। तुम तो 2 जगह रंगमंच में उलझे हो, बाहर भीतर, अने बाहर भी 6, खोपड़ी में भी 6, दोनों जगह पर है। और दोनों जगह पर तुम्हारा बहुत ही, जिसे कहा जाए, झंझावात, एक स्टॉर्म तुम्हारे भीतर चलता है। और शाम जब होती है, अब समय आ गया किस बात का? अब समय आ गया, अब पर्दा नीचे होगा। अब रंगमंच पर नाउ द एक्ट इज ओवर, अब नीचे आ गया। अब क्या करना? पात्र को, अब व्यक्ति को, जो कलाकार था, उसको पात्र से बाहर आना है। हो गया? हाँ, हो गया। पर होता कहाँ है? रंगमंच का पर्दा, माने जीवन रूपी लीला का पर्दा तो नीचे आ जाता, बिस्तर पर तो हम पहुंच जाते हैं, पर वो विषय जिनके साथ सारा दिन रंगमंच पर उलझे, वो सारे डायलॉग जो हमने कहे, वो सारे फिर रिकॉल होते हैं, पूरी स्मृतियों में जाग जाते हैं। वो सारी बातें, वो सारे कटाक्ष, वो सारे निर्णय, वो सारी आशंकाएं, सारी चिंताएं फिर से सजीव हो जाती हैं। जैसे कहते हैं ना, री एनैक्टमेंट, अपने भीतर यू रीलिव इट, और भूल जाते हो कि अब नाटक खत्म हो चुका, अब लेटने का समय है, नींद का समय है। नींद नहीं आती। क्यों? क्योंकि वो सब कुछ यथावत अभी भी चल रहा है। हम अपने आप को समझा ही नहीं पाते कि रंगमंच पर आज का जीवन रूपी रंगमंच हो गया। आज जीवन दिन में जो कुछ मंच पर खेलना था, जिन जिन पात्रों के साथ अपने पात्र का निर्वाह था, वो ऊंच नीच हो गई। कल नया एपिसोड होगा, नई सीरीज फिर खेलेंगे कल। अभी मंच पूरा हो गया, खत्म है, आज का टेलीकास्ट हो गया। पर मन नहीं मानता। मन कहता है नहीं, ये ठीक से नहीं हुआ, मुझे ऐसे नहीं, ऐसे कहना चाहिए, मुझे ऐसे नहीं, ऐसे उत्तर देना चाहिए, मुझे ये नहीं, ये करना चाहिए था। और वो सारे दोबारा उस पूरे जिए हुए को, बासे जीवन को फिर से बासा खाते हैं। बासा खाना माने जो जी चुके, वो तो निकल गया तीर, भूतकाल हो गया, पर नहीं, उस भूतकाल में भी जाके अपने आप को बिठा करके और फिर से जीवित करने की चेष्टा करते हैं। हो वो पाता नहीं, पर विडंबना क्या हो जाती है? विडंबना, द कैटास्ट्रॉफी इज, हम अपनी इस वर्तमान पल की जो नींद है उसका हरण कर लेते हैं। नींद का हरण हो जाता है। वो रावण जो हमें सोने नहीं देता, जो अतीत की ओर ले जा रहा है, वो नींद हर लेता है। और हम अगर नींद में भी जाते हैं तो उस दिन भर के रचे हुए रंगमंच की सारी रचना को ले के ही सोते हैं। और फिर वो क्या ऊँट, क्या पटांग, ना कोई सिर, ना कोई पैर, ना कोई टांग, कुछ पता नहीं क्या चलता है। हम किसके हवाले हो जाते हैं, भगवान जाने हम किसके हवाले हो जाते हैं। कौन हाँकता है पूरी रात, हमें कुछ पता नहीं है। हरियाणा में कहते हैं मन्ना बेरा कोनी, आई रियली डोंट नो व्हाट हैपन्स टू मी। मैं हाँका जाता हूँ, हाँकी जाती हूँ। और ये एक दिन हो तो चलो मान भी जाए, दिन के बाद दिन, दिन के बाद दिन, दिन दिना दिन दिन, सालों साल ऐसा चलता है। कहीं तो रुकना होगा ना, कहीं तो सोचना होगा कि इस रंगमंच का आज का मंचन हो गया।
अब इसमें कुछ नहीं करना मुझे, जो होना है कल नई सीरीज़ बनेगी, नया एपिसोड लॉन्च होगा, उस समय फिर से लाइव स्क्रिप्ट लिखी जाएगी, लाइव रिस्पॉन्स दिए जाएंगे, लाइव रिएक्शंस दी जाएंगी, लाइव स्थितियां सामने आएंगी, अनसर्टेन सिचुएशन सामने आएंगी, तो उसके हिसाब से फिर से तैयार होकर सामने जाएंगे और जीवन रूपी कैमरे में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। ये समझा नहीं पाते, और बिताया हुआ अतीत छूटता नहीं है, अछूटता है। वैसे रात्रि निद्रा पूर्व ध्यान इसीलिए मैंने शुरू कराया ऑनलाइन कि चलो अब रात को मैं इतनी देर तक जाग के तो नहीं लोरी दे के सुलाऊंगा, मैं 8:25 पे लाइव कर देता हूँ, 20-25 मिनट चेष्टा करेंगे इनको सुलाने की, सो जाए। उसके बाद जो जब देखना चाहे देख सकेगा। अब वो देखेंगे नहीं तो ये मेरा काम तो नहीं है। अच्छा मेडिटेशन करो मेरे साथ, रात की ना करो तुम्हारी मर्जी, पर कम से कम इतना अपने आप को सोने से पहले कहना आरंभ कर दो, आज का रंगमंच हो गया। हाँ हो गया, हो गया बाबू, हो गया। अपने आप को 11 बार सिर पे हाथ फेर करके कहो, और फिर अपना ही माथा सहला करके थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे, विशेष रूप से ब्रिकुटी की जो ये नसें हैं इनको ऐसे ऐसे 11 बार इनको ऐसे करते, आज का रंगमंच हो गया बाबू, हो गया, ऐसे कहते हुए और नींद में चले जाओ। करके देखना, मन करे तो 8:25 पे गीता ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे मेरे साथ आके ध्यान भी कर लेना, पर कोई आवश्यक नहीं। मन करे तो, मैं उसको प्रमोट करने नहीं आया हूँ। मेरा मंतव्य तो तुम्हारी धारणा को बदलने का है, जो रंगमंच के पर्दे नीचे होने पर भी अपने लिए कैमरा ऑन रखती है, उसको भी बंद करना है। लाइट्स ऑफ, कैमरा ऑफ।